सो व्हेन आई से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें नाम ही में क्या लिखा है यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन मतलब एलिवेट करना होता है, यानी बढ़ना होता है, बढ़ाना होता है। सो वी कैन से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन राइट हियर, इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं देयर इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहली बात आप यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आप क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे हमारे पास वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आरब क्या बताया मैंने? सर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में सर एक बार सर रिपीट कर सकते हैं? बस बिल्कुल रिपीट नहीं, वो नहीं चलेगा, रिपीट करना तो बिल्कुल नहीं है। क्यों रिपीट करेंगे, कहाँ थे आप? सुबह बताओ क्या बोला? वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बताओ अब आरब क्या है? सर ऑडिबल ही नहीं था। ऑडिबल ही नहीं था। अब सुबह आप बताओ क्या करें? आदित्य जी बताइए आप। सर हाँ, आवाज हाँ आ रही है आवाज, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। आदित्य बेटा बोलो। मुझे तो समझ में मुझे तो याद है, इसलिए मुझे समझ में आ गया, आरब को समझ में नहीं आया। आदित्य, अनमोल तुम बोलो। यस सर। बोलो क्या बताया? सर सुना ही नहीं दिया। हाँ, अनमोल तुम बोलो। यस सर। सर क्या जब है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सर इंक्रीज हो जाएगा। सुबह तुमने सुना इसको, कितनी बढ़िया से आवाज आती है अनमोल की, बिल्कुल सॉलिड आवाज, एकदम क्लियर आवाज, एकदम लाउड एंड क्लियर। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही होती है। हाँ आरब बताना अब क्या है? सर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। हाँ बस यही हमने कहा है यहाँ पर। So there is increase in boiling point when a non-volatile solute is added to a volatile solvent. ये हमें मास्टर स्टेटमेंट है, ये हमें बढ़िया से याद रखना है। And so mathematically it is expressed in this particular fashion. ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। So delta TB equal to KB into molality. क्या लिखते हैं यहाँ पर? डेल्टा TB equal to KB into molality. यही हमारा फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। सो जस्ट इसको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे KB क्या है? तो KB इज अ कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक। और जो दूसरा है वो क्या हमारे पास है, इसको दूसरा एक और नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है इसका नाम? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है इसका नाम। एंड सो दिस इज रिटन एज, इसको अपने ऐसे लिखा है कि KB इज इक्वल टू RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। क्या है ये? RTB स्क्वायर इंटू अपॉन 1000 इंटू LV। ये इसका KB का फॉर्मूला होता है, याद करो इसको। RTB स्क्वायर है। अब जरा सोचो यहाँ पर, ये LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। And when I say latent heat of vaporization, so how do we define latent heat of vaporization? What do you mean by latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization is basically what? कि 1 ग्राम में हम लोग जब कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मतलब इस बॉइलिंग पॉइंट पर 1 डिग्री सेल्सियस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे हीट की जरूरत होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड, वही हमारा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। एंड सो वी हैव डिफाइंड इट इन दिस 1000 LV हमने लिखा। यदि मैं इसको 1 मोल के लिए ले लूं तो क्या करना पड़ेगा? ये 1 ग्राम के लिए है, तो 1 मोल के लिए इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर में क्या कर दिया? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मोलर मास से हमने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी हमें मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया? MB इंटू LV हो गया। एंड दिस इज फॉर पर मोल हो गया। एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है ये। एंड सो दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू व्हाट? This is equal to MB, यानी molar mass of solute, into R into boiling point of solute का whole square upon 1000 into enthalpy of vaporization. And so KB equal to RTB square 1000 LV
और यदि मैं इसे मोलर मास का यूज करूं तो mb इंटू RTB²/1000 enthalpy of vaporization ये आ जाएगा. And so remember here kb is basically what dependent on solvent. kb जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट है सॉल्वेंट पर, बिकॉज यहाँ पर ये enthalpy of vaporization है. तो हमें ये याद रखना है. ये फॉर्मूला उतना मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन है, सो बेटर है कि हमें याद रहे तो उतना बढ़िया है. मेनली जो क्वेश्चन होता है वो इससे सॉल्व करना होता है आपको. कौन सा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, यानी यही वाला फॉर्मूला है, इसी को हमें ध्यान रखना है. एंड सो फॉर दैट वी कैन राइट, यहाँ से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. आर अब ये याद होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, तो बताओ यहाँ पर क्या डेल्टा स्टेटमेंट टीबी था. इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी. हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बताने का दोबारा से. सर जब हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तब उसका इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. हाँ, and therefore that increase is given by delta TB, and this delta TB equal to what, KB into molality. So what is KB? KB is called ebullioscopic constant और molar elevation of boiling point constant कहलाता है. ठीक, अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गौरव बताना. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी. WB upon WA into 1000. WB upon WA into 1000, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई. यही होता है, जानते हैं. ना बिल्कुल नहीं, आपने नहीं याद कर रखा है, मोलालिटी. याद नहीं है बेटा, तुम ना बहुत गोली मारते हो, समझ समझ लो तुम. Mass of solute upon mass of solvent in K. हाँ, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी टाइम्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल बाय डब्ल्यू ए इंटू 1000, या डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, ये है. ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला. राइट, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन सी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला हमने लिखा है ऐसे. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी को हमने अब ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली जब मुझे प्रेजेंट करना है तो सोल्यूशन के लिए हमने देखा हुआ है ऐसे. फिर हमने क्या कहा था, वेपर प्रेशर में क्या होता है, लोडिंग होता है. एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, हाउ हैव वी डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट, हमने कैसे डिफाइन कर रखा है बॉइलिंग पॉइंट को. व्हाट वाज बॉइलिंग पॉइंट आदित्य. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी. अरे बेटा वो तो फॉर्मूला है ना, बॉइलिंग पॉइंट को हमें डिफाइन कैसे किया हुआ था, ये बता. सर जब वॉलेटाइल उसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज, बेटा बॉइलिंग. मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब कुछ और दे रहे हो. मैं पूछ रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हो कितना टाइम आप लोग किल करते हो अपना. हाँ तो जब वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है तब हाँ, बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो देखो यार, सपोज मान लो ये वाला हमारे पास ये है, सॉल्वेंट के लिए था, ये सॉल्वेंट के लिए है. तो सॉल्वेंट के लिए हमने ऐसे लिखा यहाँ पर, तो देखो ये वाला 1 atm ले लिया, तो 1 atm में कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर था वो क्या था यहाँ पर, ये T इनिशियल था. अब हमने सोल्यूशन बना लिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो इसलिए ग्राफ नीचे में आ गया. जब नीचे आ गया तो इसको हमने फिर दोबारा से इसको एक्सटेंड किया, तो ये वाला टेम्परेचर कहाँ पे आ गया, टी फाइनल यहाँ पे आ गया. सो एज ए रिजल्ट व्हाट वी कैन से कि टी फाइनल जो है वो टी इनिशियल से ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन से कम हो गया है, यानी वी कैन से टी फाइनल इज मोर देन टी इनिशियल, देयरफॉर वी आर सेइंग हियर बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया. एंड सो देयर इज वी आर सेइंग हियर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है. क्लियर हो गया ये. सो प्लीज गो थ्रू दिस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये ग्राफ कैसे आया है, ग्राफ का क्या मतलब है, कहाँ से हमने ग्राफ को कनेक्ट किया है. एंड सो फ्रॉम दैट स्टार्ट फ्रॉम दिस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ से शुरू करो और यहाँ पर ग्राफ तक आकर के इसको क्लोज करो. सो प्लीज डू इट, यू हैव 5 minutes, कंप्लीट करो इसको, पढ़ो, दिमाग में फिक्स करो, देन विल गो अहेड. लोग इसमें चेंज करेंगे. So there is very slight change in formula only, but the process and the formula is almost similar as we did in case of boiling point जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है. So here I am writing here depression in freezing point. So when I say depression, as the name suggests, depression, depression means what? Depression का मतलब होता है कमी, क्या है, कमी है इसमें. So what we can say, there is decrease in melting point.
डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। हाँ आरब बताना, व्हाट इज स्टेटेड हियर? डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका, कहने क्या मतलब है, पर्पस क्या है? पर्पस इज दैट कि जब कभी भी आप, हमारे पास वोलाटाइल सॉल्वेंट है, उस वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। कौन सा? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जो खुद से इवेपोरेट नहीं होते हैं, उस सोल्यूट को यदि आप ऐड करेंगे तो क्या होगा उस केस में? सो इन दैट केस, उस केस में देयर वुड बी, वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी। मतलब ये हो गया इसका कि सपोज जैसे मैं कहूँ वाटर, तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की हम बात करते हैं, नॉर्मल प्रेशर में कितने पे फ्रीज करता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है। तो यदि आप उसमें चीनी मिला देंगे या नमक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा वहां से? सो इन दैट केस देयर वुड बी, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी 0 से और नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिप्रेशन। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था? वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है, यानी डिक्रीज है। सो देयर इज डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट वुड बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा। एंड सो फॉर्मूला वुड बी सेम टू दैट, उसमें डेल्टा टी भी था, यहाँ पर डेल्टा टी एफ है। सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये लिखा हमने, जहां पर फिर से वही के एफ क्या हो जाएगा? के एफ और मोलालिटी है तो डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए, हमने ये लिखा है। और के एफ बराबर क्या होता है? जैसे हमने वहां पर टीबी के लिए लिखा था वैसे ही के बी के लिए लिखा था, वैसे यहाँ पर के एफ हो जाएगा। And this kf would be equal to what? mb into rtf, rtf मतलब freezing point, तो freezing point का square upon 1000 by, this is enthalpy of, we can say fusion हम कह सकते हैं, या melting कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाला टर्म है। so kf equal to mb rt square upon 1000 into enthalpy of fusion, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? kf is also known as cryoscopic constant, और इसका दूसरा डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज आल्सो नोन एज मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो हाउ विल यू डिफाइन दिस? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सो वी कैन, के एफ कैन बी डिफाइंड एज, यदि मैं ये कहूं कि के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि मैं ये कहता हूं इसमें कि के एफ हमारे पास क्या है, ये मोलालिटी 1 है, तो के एफ हम कैसे कहेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज 1। जब मोलालिटी 1 हो जाए तो उस केस में जो डिप्रेशन होगा वही हमारा क्या है? मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक, सो दैट वे वी कैन डिफाइन, नोट कर लो इस डिफिनेशन को। के एफ इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ सोल्यूट इज taken as unity, is taken as unity. ठीक, एंड सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बच्चों पॉइंट है, ये ध्यान से सुनना, समझना, याद करना इसको। क्या है यहाँ पर ये चीज? वाइल फ्रीजिंग, जब फ्रीजिंग होता है, ध्यान सुनना। आदित्य कहाँ है आप? सर वो अचानक से एग्जिट हो गया, फिर अभी दोबारा एंटर किया। गौरव? यही हो सर। हाँ, तो जब फ्रीजिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो फ्रीजिंग में कभी भी सॉल्वेंट, हमेशा सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है, सोल्यूट फ्रीज नहीं होता। कौन फ्रीज होता है? सुबह? सॉल्वेंट फ्रीज होगा। यानी यदि मैं ये कहूं कि फ्रीजिंग होने से किसका वेट कम हो जाएगा, सोल्यूट का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का वेट कम हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज आउट हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाता है। तो वहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आइस सेपरेट होगा, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और इसको अंडरलाइन करो और इसको याद रखना। क्या है स्टेटमेंट इसमें? कि जब कभी भी हम लोग फ्रीजिंग कराते हैं तो फ्रीजिंग, ड्यूरिंग फ्रीजिंग इट इज द सॉल्वेंट दैट गेट्स सेपरेटेड, सॉल्वेंट का ही सेपरेशन होता है, सोल्यूट सेपरेट आउट नहीं होता, वो हमारा फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये वाला जो वैल्यू है, ये सोचो यहाँ पे कि यदि मान लो 0 से ये -1 हो गया
तो 0 से -1 होने का मतलब क्या होगा, ये वाला वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। लेकिन जो वैल्यू, चूंकि नाम में ही डिप्रेशन लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग हमेशा जो वैल्यू होता है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। 0 से -1 हो गया तो कितना लेंगे, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज टेकन एज 1। 1। ठीक है, है ना। यस सर। अच्छा, अब कुछ सवालों का जवाब देना है आपको। नंबर 1, हमने क्या किया कि 100 ग्राम हमने पानी लिया और उसको हमने बॉईल किया। ठीक, तो वो T डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो गया। अब मैंने क्या किया, उसमें चीनी डाल दिया। तो अब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सर, क्या, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको बॉइलिंग कराना हो तो बॉइलिंग कराने के टाइम में पहले चीनी या नमक नहीं डालते, वो बाद में डालते हैं। ठीक है, ताकि टेम्परेचर या हीट हमारा कम यूज हो। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जब कहते हैं कि अंडे को बॉईल करना है, तो अंडे को बॉईल करने से पहले थोड़ा सा उसमें लोग बोलते हैं कि नमक डाल दो। नमक क्यों डाल दो भाई, क्योंकि उससे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो जो उसकी कुकिंग है वो प्रॉपर कुकिंग हो पाती है। राइट, यस है यस ना। सर। यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। इसी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग ऐसे कि जो हमारे पास मतलब रेडिएटर होता है, तो उसमें हम लोग कूलेंट जो भी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाद में थोड़ा सा इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देते हैं ताकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और लोअर हो जाए। ठीक, तो वहां पर डिप्रेशन होता है एंड सो वी कैन सी जल्दी वो फ्रीज ना हो जाए। ठीक है, सो दैट इज अगेन यूज देयर। अच्छा, ये डायग्राम कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हाउ इज दिस एक्सप्लेन्ड इन दिस केस। जैसे ये वाला पार्ट था हमारे पास, याद होगा, ये वाला पार्ट हम लोग ड्रॉ किया था सॉल्वेंट के लिए, ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था। तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट था, हाँ या ना, यस और नो। जब हमने यहाँ पर ये सॉल्यूशन बना लिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो ये वाला यहाँ पे कट करेगा। तो अब यहाँ नया फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। सो द ग्राफ इज लाइक दिस वन, ये वाला ऐसे आ जाएगा, यानी यहाँ पे यही वाला ग्राफ, इसमें ये नीचे से कट करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। यस सर। सुबह, Yes, sir. ठीक है। सो दिस वाज, वी कैन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। अब इसके बाद आता है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है और ऑस्मोसिस है। सो बट बिफोर दैट वी नीड टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे पेज पे। So here the question is, a solution contains 62 gram of ethylene glycol. What is ethylene glycol? 62 ग्राम से ये कहा गया है इसमें ethylene glycol है, 62 ग्राम of ethylene glycol, right? And this ethylene glycol is basically what? ये जो ethylene glycol है हमारा, basically ये क्या होता है ethylene glycol? Formula of ethylene glycol is what? CH2OH, CH2OH, ये है CH2OH, CH2OH, राइट, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर हमने इसको ये लिया, इज कूल्ड अप टू -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस तक इसको हमने ठंडा किया। KF of H2O is 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देन अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम सेपरेटेड एज आइस एज कितना हो जाएगा। सो सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या हमने पूछा है यहाँ से। एक सॉल्यूशन हमने लिया है जिसमें कि 62 ग्राम हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल है, इन डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ H2O, इज कूल्ड अप टू -10 डिग्री सेल्सियस, KF दिया हुआ है 1.86। तो आपको ये पूछा गया है आपसे कि कितना अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट होगा। दैट इज द क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस वन, रियली गुड। सो what we have got is delta TF equal to क्या होता है, so we have got this relation like delta TF equal to KF into M. So this implies यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने क्या लिखा है, M equal to 10, हमारे पास क्या है, 10 is what, 10 हमारे पास वही -10 डिग्री सेल्सियस है। So this one is your delta TF. So delta TF is basically लिखा -10 है, लेकिन लेंगे क्या वैल्यू, 10 लेंगे। So 10 अपॉन क्या लिखना है यहाँ पर 1.86, KF है हमारे पास 1.86 है। So this is equal to WB by MB into 1000 by WA, यानी यहाँ से हमने मोलालिटी निकाल लिया, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। So WA is coming out to be 0.186 ग्राम, यानी 186 ग्राम हो गया यहाँ पर।
सो दिस इज कमिंग आउट टू 186 ग्राम। इनिशियली कितना था, 250 ग्राम था, तो 250 माइनस 186 इक्वल टू 64 ग्राम। आंसर आ गया। सुबह हाँ या ना? यस सर। सर हाँ, तो जो टेम्परेचर है उसमें 273 केल्विन में चेंज नहीं करेंगे? कोई फर्क पड़ेगा उससे? हाँ जब ओके भी सर। जब भी आप इसमें डिफरेंस मेजर करते हैं तो केल्विन में हो या इसमें हो डिग्री सेल्सियस में, कोई फर्क पड़ता है क्या? उससे नहीं फर्क पड़ता है। नो सर। नाउ डू दिस क्वेश्चन। क्या कहा गया है इसमें कि 18 ग्राम ग्लूकोज 180 इसका मोलर मास है, 6 एंड 18 ग्राम यूरिया 60 है इसका, डिजॉल्व सेपरेटली इन 1000 ग्राम ऑफ H2O, 1000 ग्राम ऑफ H2O, KF इज 1.86, कैलकुलेट डेल्टा TF इन ईच केस। क्या क्या हो जाएगा? कैलकुलेट दिस वन। चलो, so here it is। हाँ, आरव को किया सॉल्व इसको? हाँ सर, ग्लूकोज का सही निकला है, बट मेरा आई थिंक यूरिया को करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चेक कर रहा हूँ एक बार। इसमें 18 ग्राम है, बाय 60 करना है यहाँ पे, मोलालिटी तो ये लिखना है हमें, डेल्टा टी एफ बराबर यही पुट करना है। ठीक से पुट करके देखो तो आ जाएगा यहाँ से। डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर, एंड सो फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखेंगे? सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ये पूछा गया ना इसमें कि डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू लिखना है हमें के एफ इंटू डब्ल्यू बी by MB into 1000 by WA, and so just put the values here। तो KF कितना है? 1.86 है। किसका नहीं आया था? यूरिया का नहीं आया था। तो यूरिया कितने मोल्स हैं? 18 ग्राम यूरिया हो गया, और यहाँ पर ये 60 है, तो 18 by 60 करेंगे, सो 18 अपॉन 60 हो गया, ठीक, इनटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम दे ही रखा है, सॉल्वेंट का भी उतना ही है, तो 1000 आ गया। नाउ सॉल्व कर लो इसको, राइट? Just check this out, you'll get the answer। चलो, next one is, please note this one, यानी 1.8 gram glucose is dissolved in 100 gram of H2O, KF is 1.86। if this solution is cooled, ध्यान से पढ़ो इसको, सुनो ध्यान से, इसमें 1.8 ग्राम ग्लूकोज हमने लिया, इसको हमने क्या कर दिया, इज कूल्ड टू -8.4 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड। ठीक, तो ध्यान देना इसमें हमने कितना ग्राम लिया हुआ है? 1.8 ग्राम ही लिया हुआ है हमने यहाँ पर। सो दिस इज मास इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया 1.8 और 18। नाउ कैलकुलेट दिस वन। सो व्हेन आई से लाइक दिस वन, यानी यहाँ पे क्या होगा, हमने इसमें सॉल्व किया, डिजॉल्व किया यहाँ पे ग्लूकोज, so आज रिजल्ट क्या होगा? यहाँ से आइस सेपरेट होगा, जब हम कूलिंग हमने कर दी -8.4 तक, तो and so here it is, in that case we can say delta TF equal to 8.4, KF into M है, so molality would be equal to 8.4 by 1.86, so that comes out to be 4.5। तो 4.5 जब ये कितना है 1.8 ग्राम by 180, तो ये जो WA हमें कैलकुलेट करना है, मोलालिटी में 1.8 दिया ही हुआ था, 180 मोलर मास है, 1000 by WA सॉल्वेंट का वेट है, तो वही हमारे वहीं से मोलालिटी आएगी, एंड सो वी कैन गेट हियर दैट WA comes out to be 2.5। तो ये WA हमारा 2.5 है, मतलब ये सॉल्वेंट का मास है 2.5। दैट मीन्स व्हाट, कि बाकी जो है हमारा वो प्रेसिपिटेट हो गया है, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें हम ये कर सकते हैं यहाँ से कि दिस वुड बी इक्वल टू, तो 100 लिया, इनिशियल वेट था 100, इनिशियली अमाउंट इज व्हाट, हमारे पास है 100 ग्राम का अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड दिया हुआ है, 100 ग्राम ले रखा है हमने यहाँ पर, here is the 100 ग्राम दे रखा है यहाँ से, and so we can write here the 100 minus 2.5, that comes out to be 97.5 ग्राम आ गया। So 97.5 ग्राम ice would be precipitated। है ना? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला देख लिया। सो वी हैव गॉट, हमने दो फंडा हमने पढ़ा है यहाँ पर। नंबर 1, एक तो हमने डेल्टा टीबी की हमने बात की है, और दूसरा हमने डेल्टा टीएफ की बात की है। सो प्लीज गो थ्रू देम, उसको बढ़िया से रिवाइज करो, पढ़ो, देखो, समझो, कोई डाउट है डाउट पूछो।